प्यारे बच्चों, तो 12 मार्च का हिंदी विषय का आपका जो पेपर है वो मिल चुका है। आपका रियल पेपर जो आपको 12 मार्च को देखने को मिलेगा, तो ध्यान से इस पेपर को देख लीजिए और मैक्सिमम मार्क्स लेकर आइए। पूरे आपके 80 मार्क्स इस पेपर से आने वाले हैं अगर आप इस पेपर को देखते हो। तो देखिए, ये आपका ओरिजिनल पेपर है, आपके सामने मैं इसकी सील हटा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस पेपर को, है ना। और पूरे पेपर का सॉल्यूशन एक बार कंप्लीट अच्छे से और ध्यान से देखेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर ये हम इसकी सील हटा देते हैं। तो ये रहा आपका, देखिए ये वायरल पेपर। तो तो देखिए, ये है आपका पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर आपके सामने। एक बार फटाफट से देख लीजिए और फिर इसका हम फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं। ये आपका पूरा पेपर है, कंप्लीट पेपर, ठीक है। ये पूरा पेपर है। अब इसको फटाफट से हम इसका आंसर कर लेते हैं। आपको सभी आंसर एक बार फटाफट से देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और आपके साथ साथ उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थानवाचक शब्द प्रत्यय कौन सा है। स्थानवाचक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना। यहाँ पर स्थानवाचक जो शब्द है प्रत्यय कौन सा है, तो ये बीकानेरी। बीकानेरी में कौन सा स्थानवाचक प्रत्यय है। फिर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर है अपने आप। अपने आप क्या है, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण आपको बताना है। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर देखिए, लिखना क्रिया किस भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। लिखना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है, कौन सा यहाँ पर बिना बनता है, तो यहाँ पर बनता है लिखावट। कौन सा बनता है यहाँ पर, लिखावट जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते थे। तो किस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन से लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते, है ना। तो ये आलसी लोग। कौन से लोग, आलसी लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये रहा, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, है ना। माँ ने भोलेनाथ के जो घाव थे उन पर क्या लगाया था, तो उन्होंने लगाई थी हल्दी। क्या लगाई थी, हल्दी। फिर देखिए, गोपियां किससे प्रेम करती थी। गोपियां किससे प्रेम करती थी, कृष्ण से, सभी जानते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है। किसके रूप में किया है, बच्चे के रूप में। किसके रूप में किया है, यहाँ पर बच्चे के रूप में कवि ने क्या किया है, यहाँ पर जो बालक है उनका, सॉरी, मानव का मानवीकरण किया है, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कविता हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है। तो फसल किसके निकट लेके जाती है हमको, यहाँ पर फसल लेके जाती है कृषि संस्कृति की, किसी, है ना। इससे पहले क्वेश्चन रह गया था, कवि ने बांस और बबूल किससे कहा है। तो किसे कहा है, दूसरों को कहा है, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे। ये लेके जाते थे कबीर के मठ पर। कहाँ ले जाते थे, कबीर के मठ। फिर देखिए, शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो शास्त्रों में काशी को आनंद कानन के नाम से पुकारा जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। कौन था नेताजी की मूर्ति बनाने वाला, मोतीलाल, ठीक है। फिर देखिए, शहनाई किस प्रकार का वादक यंत्र है। तो किस प्रकार का वादक यंत्र है, ये सुषिर वाद्य यंत्र है। कैसा है, सुषिर वाद्य यंत्र। फिर देखिए, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो आपके 4 मार्क्स के रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, संयोग शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। फिर देखिए, जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि कारण रूप में परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द या अप्रत्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी या फिर अप्रत्यय शब्द भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अव्यय, सॉरी, अप्रत्यय नहीं, यहाँ पर अव्यय शब्द, ठीक है। अव्यय होंगे, अप्रत्यय नहीं।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामानुज शब्द में खालिस्तान संधि है, तो रामानुज में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, कौन सी है, दीर्घ। इसमें क्या है कि राम प्लस अनुज, ठीक है, राम प्लस अनुज होने का रामानुज बना है। फिर राजभवन में खालिस्तान, यहाँ पर समास है तो तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, राजा का भवन, क्या होता है, राजा का भवन, यहाँ पर इसका समास विग्रह। अब देखिए यहाँ पर एक अपठित गद्यांश से इसके 6 क्वेश्चंस हैं और उनके हमको आंसर्स देखने हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये साहस जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है, ऐसी जिंदगी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि इस बात का चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करने की जीने वाले आदमी की दुनिया को असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। तो ये पूरा पैराग्राफ है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना। देखिए मैंने पढ़ लिया है तो मैं फटाफट से क्वेश्चन आंसर के बाद बात करूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखे, तो इसका शीर्षक है साहस की जिंदगी। क्या है, साहस की जिंदगी जो है ये इसका शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी पैराग्राफ के अगले जो क्वेश्चन हैं वो क्या क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, इस तरह से ये देखिए बाकी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यह है, सबसे बड़ी जिंदगी किसकी होती है ना। ये आप एक बार पैराग्राफ को पढ़कर वहां से आंसर कीजिएगा। दुनिया की असली ताकत कौन है, कौन झुंड में नहीं चलता, सॉरी ये झुंड है ना, क्या है यहाँ पर झुंड है, ये मिसप्रिंट हुआ है। साहस करने वाले लोग क्या करते हैं, कायरता शब्द का विलोम शब्द ध्यान से पढ़कर आपको बताना है। तो कायरता यानी इसका विलोम शब्द हो जाएगा साहसी, ठीक है, क्या हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आपके सामने है, यहाँ पर एपिटिक ये पद्यांश है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा वह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुद्ध योगी सा वना दृष्टि होता है, किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग किए, ठीक है। तो ये पूरा है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका आपको पूरा उचित शीर्षक भी यहाँ पर आप बताना है ना, और बाकी ये क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा और ये पूरे पढ़कर आपको आंसर देने हैं जो कि आप दे सकते हो, ठीक है, पूरे के पूरे। फिर देखिए यहाँ पर एक खंड ब है जहाँ आपको लिखना है, राइटिंग वाला है ये, 40 शब्दों में लिखना है। आपके उच्चारण भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, मैं क्यों लिखता हूँ, प्रश्न सरल दिखाई देने पर भी कठिन क्यों है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके सामने, फिर से को दिखाते हुए परशुराम लक्ष्मण से आवेगपूर्ण वाणी में क्या कहा था। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कवि की उज्ज्वल गाथा कौन सी थी, उसे वह क्यों नहीं गाना चाहता। संगतकार कैसे व्यक्ति संगत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नान का पात्र मानते थे और क्यों। राजनीति पढ़ आना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर खंड से है ना, यहाँ पर आपको एक अपठित पद्यांश दिया गया है जहाँ आपको पढ़कर इसको क्या करने हैं, आपको आंसर देने हैं। 4 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के होंगे, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। आज से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई, कुछ ऐसा देखा कि चीखो रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज से कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने आकर टेंशन में खड़े हुए। मूर्ति के ऊपर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ जिसे बच्चा बना लेते हैं। हलदार साहब भाव को इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो यहाँ पर अचानक जीप क्यों रुकी, ये यहाँ पर मूर्ति के लिए रुकी थी, ठीक है। जीप रुकते ही हलदार साहब ने क्या किया, उसने यहाँ पर उसके जो मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े हुए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा कैसा था, तो सरकंडे का बना था। किसका बना था, सरकंडे। हलदार साहब के आगे क्यों भराई, क्योंकि वहां पर जो चश्मा था वो सरकंडे का था, इसीलिए। बाकी एक और यहाँ पर ये पैराग्राफ है, मतलब पठित गद्यांश से, ये देख लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी एक बार देख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक को नवाब साहब का साहस संबोधन कैसा लगा, ये जो दूसरा पैराग्राफ है उसके हैं। फिर देखिए एक पठित है, ये अपठित हो गया है, तो ये पूरा पैराग्राफ है, आपको पढ़ना है ना।
और इसके सभी के क्वेश्चन आंसर्स आपको देने हैं। एक बार देख लीजिएगा, तैयार करके जाएगा। ये नहीं तो फिर दूसरा ये रहा, इसके भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखने हैं और इनके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, ये रहा बाकी के क्वेश्चंस उस अभी जो पद्यांश है उससे। फिर ये क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में संक्षेप में लिखना है आपको। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में संक्षेप में लिखना है। माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए बच्चों पर संगति का क्या असर पड़ता है। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, निम्नलिखित विषयों पर 300 शब्दों में निबंध लिखने हैं ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, मतलब विषय हैं, उन पर क्या लिखने हैं आपको, यहाँ पर निबंध लिखने हैं। क्या लिखने हैं यहाँ पर आपको, निबंध लिखने हैं। ये महाकुंभ है, राजस्थान में गैरता संकट है, मातृत्व भाषा का महत्व है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है ना। ये सभी यहाँ पर आपको पॉइंट्स भी हैं, इनका उपयोग करते हुए निबंध लिखना है। फिर देखिए 1900 क्वेश्चन, आपका नाम पुष्पा है, आप अपने विद्यालय की टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रबंध पत्र लिखिए। और बाकी ये 20 क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो बच्चों ये था आपका वायरल पेपर, या फिर हम बात करें तो ये जो पेपर था आपका, जो आपको 12 मार्च को देखने को मिलने वाला है, वो ये पेपर है ना। ध्यान से देखिएगा जाएगा, सभी क्वेश्चनों को तैयार करके जाएगा। और वापस से आपको मैं याद दिलाता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चंस की वीडियोस मिल सके। ठीक है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।